बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं पिंटरेस्ट की एड्स टारगेटिंग के बारे में और पिंटरेस्ट की कस्टम ऑडियंसेस और लोकल लाइक ऑडियंसेस के बारे में। तो इस लेसन में हम सबसे पहले देखेंगे एड्स टारगेटिंग की कि हम जब कैंपेन को लॉन्च करते हैं तो हमें किस तरह की एड्स की टारगेटिंग के ऑप्शंस हमें मिलते हैं और हम उन्हें किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। वो सब हम इस एक लेसन में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कैंपेन को क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और उसमें हम अपनी एड्स टारगेटिंग के जो ऑप्शंस हैं उन्हें हम देखेंगे। तो मैं रेज्यूम करने के बजाय कैंसिल करता हूँ फ़िलहाल और हम बिल्कुल एक न्यू कैंपेन चलाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो एड ग्रुप लेवल है उसमें सबसे पहले टारगेटिंग का ही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इस टारगेटिंग के ऑप्शन को हम देखेंगे। बाकी जो डिटेल है कैंपेन क्रिएशन की वो हम अपने पिछले लेसन में बात कर चुके हैं। यहाँ पर आपको टारगेटिंग के अंदर ऑप्शन पूछ देता है सिलेक्ट अ स्ट्रैटेजी कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। पहली, रिकनेक्ट विद यूज़र्स कि आपके जो पहले ही यूज़र्स हैं उनको रिकनेक्ट करना है आपने, या न्यू कस्टमर्स आपने तलाश करने हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी मर्ज़ी की स्ट्रैटेजी खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखें कि हमें ये चंद ऑप्शन देता है, जैसे साइट विजिटर्स, इंगेजमेंट, कस्टमर लीड और दूसरे ऑप्शन हमें दे रहा है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट एंड कीवर्ड्स यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है आपको, लेकिन वो अभी आपको रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हमने स्ट्रेटजी ऐसे सिलेक्ट की है। मैं वापस इसमें बैक पे आता हूँ। अगर मैं इस फाइंड न्यू कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो हमारी स्ट्रेटजी चेंज होने की वजह से हमें ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। अब जो हमें वो कस्टमर लिस्ट और ये वो दे रहा था वो अब उसने हाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इनके प्री मेड से स्ट्रेटजीज इसने बना दी हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके मुताबिक टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इन दोनों को रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप इस तरह की चीज़ें करें। आपने क्या करना है, चूज़ योर ओन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी कस्टम या लोकल लाइक ऑडियंसेस को भी टारगेट कर सकते हैं और आप बिल्कुल न्यू या कोल्ड ऑडियंस को भी आप टारगेट कर सकते हैं इंटरेस्ट की बुनियाद पर या कीवर्ड्स की बुनियाद पर, ठीक है। इसके अलावा आप डेमोग्राफिक्स, प्लेसमेंट वगैरह के ज़रिए भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आप चूज़ योर ओन की स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हम जो कस्टम ऑडियंस होगी हमारी वो हम बाद में देखेंगे। जो भी कस्टम ऑडियंस होगी आपको यहाँ पर नज़र आएगी, एक्ट लाइक ऑडियंस। ये एक्ट अलाइक ऑडियंस जो है वो असल में लुक लाइक का ही नाम है। कस्टमर लिस्ट जैसे ईमेल वगैरह, इंगेजमेंट की ऑडियंसेस जैसे कि आपके व्यूज़ हो सकते हैं, फॉलोवर्स वगैरह हो सकते हैं, या वेबसाइट की जो विजिटर्स हैं, परचेजर्स हैं, वो भी ऑडियंस हो सकती है। तो ये सब आप पहले क्रिएट करेंगे तो ही आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, वरना आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आगे जाके बिल्कुल जो है ना स्क्रैच से क्रिएट करना देखेंगे। तो पहले हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पर इसमें आपको इंटरेस्ट एंड कीवर्ड्स का जो तरीकाकार है वो बता देता हूँ। तो आपने इस इंटरेस्ट एंड कीवर्ड के सेक्शन को ऑन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन नजर आ रहा है इनेबल एक्सपेंडेड टारगेटिंग। ये सेम वैसे ही है जैसे आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जो है ना एक्सपेंशन की ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपकी जो ऑडियंस, सिलेक्टेड ऑडियंस होगी वो थोड़ी और वो बढ़ा देगा, जो उसको लगेगी कि आपकी जो है ना कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है। जो उसको बेहतर लगेगा वो उसको आपकी ऑडियंस को सोर्स बनाते हुए वो ऑडियंस के साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। अब यहाँ पर आप जो है ना इंटरेस्ट की बुनियाद पर और कीवर्ड्स की बुनियाद पर टारगेटिंग कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट के अंदर देखेंगे आपको मुख्तलिफ इंटरेस्ट की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। अब जो भी आपका बिजनेस है आप उसके हिसाब से कोई भी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कैटेगरी यहाँ से कोई नहीं मिलती तो आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारा बिजनेस था हमारा टी शर्ट्स का, ठीक है। तो मैं मेंस फैशन में आता हूँ। ये मेंस एक्टिव वेयर, ज़ाहिर सी बात है ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। एक्टिव वेयर में भी हमें ये कुछ और ऑप्शन दे रहे हैं, स्वीट पैंट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। इसके अलावा बॉटम्स और आउटफिट, ओवरऑल्स, शर्ट्स। अच्छा, ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है शर्ट्स का, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसके अंदर वो हमें देखें कि डाउन टी शर्ट्स, मेंस टी शर्ट्स, स्वेटर और पोलो, हुडीज़ वगैरह वगैरह। तो मैंने ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए।
ठीक है। अब ये हमारी टारगेटिंग है जो कि हमने सेलेक्ट किया है। वैसे मेंस स्टाइल को भी मैं पूरे को सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेंस स्टाइल में भी ऐसे चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जो मसला है, अगर आपको कैटेगरी नज़र आती है जो आपके लिए बेस्ट है, आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। अगर आपको नज़र आती है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा कैटेगरी में, तो आप सिंपली सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं जैसे टी शर्ट को सर्च करता हूँ तो हमें देखिए जो हमने 3 कैटेगरी सेलेक्ट की हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा वुमेंस की फैशन में भी टी शर्ट्स की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता तो आप सर्च कर लें, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद नहीं मिलेगी आपको इंटरेस्ट की, ठीक है। एक छोटी और सिर्फ मेजर कैटेगरीज मिलेंगी इंटरेस्ट की, जैसे फेसबुक में मिलती है उसकी और इसमें बहुत ही फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उसके जो यूज़र्स की तादाद है वो बिलियन में है, ठीक है, और इसके मिलियंस में है, ठीक है। 400 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं तकरीबन इसके वर्ल्ड वाइड, तो इसकी फिर भी काफ़ी कम है ये। इस वजह से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट की कैटेगरीज नहीं मिलेंगी, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको मेजर कैटेगरीज को ही सिलेक्ट करना पड़ सकता है। लेकिन आप उन कैटेगरी को सिलेक्ट करें और टारगेटिंग कर सकते हैं। अभी मैंने 3 को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड के ऑप्शन में आपको तीनों जो है ना कैटेगरीज सिलेक्ट हुई नज़र आ जाएंगी जो कि आपने सिलेक्ट की होंगी। तो जब आप इनको सिलेक्ट करके आगे जाएंगे तो आपकी ऑडियंस का साइज़ भी दिखा रहा है कि आपको तकरीबन 2.32 मिलियन से लेकर 2.57 मिलियन तक आपकी ऑडियंस का साइज़ है। और ये ब्रॉड नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा नैरो, तकरीबन दरमियान में साइज़, यानी कि एक ठीक साइज़ है आप टारगेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में वो क्या दिखेगा, अब वो इंटरेस्ट में लोगों के देख रहा है कि वो क्या सर्च कर रहा है, किस तरह की प्रोफाइलों को फॉलो कर रहा है, लाइक कर रहा है, पिन कर रहा है, जो भी कर रहा है, उन सबको ज़हन में देखते रखते हुए, एक्टिविटी को देखते हुए वो डिसाइड करेगा कि इस स्पेसिफिक यूज़र का असल में इंटरेस्ट है क्या। उस इंटरेस्ट के मुताबिक वो कैटेगरीज़ में उसको यूज़र को डाल देता है। तो जब उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट में आपकी जो ऐड है वो दिखाएगा उसी पर्सन को, ठीक है। तो ये हो गई इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। अगर हम अब कीवर्ड्स की तरफ आएँ तो यहाँ पर ऐड कीवर्ड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऐड कीवर्ड्स में भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि आप मिनिमम 25 कीवर्ड्स डालें ताकि आपकी टारगेटिंग ठीक हो सके, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप लास्ट भी 25 डालें। जितने भी कीवर्ड आपको नज़र आते हैं, मिलते हैं, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने कहा मिसाल के तौर पर मैन टी शर्ट्स, ठीक है, मैंने ये एक अभी फ़िलहाल कीवर्ड डालता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने 3 सिलेक्टेड थे, इनको मैं अनचेक कर देता हूँ। मैंने एक कीवर्ड डाला मैन टी शर्ट्स का, उसके बाद टी शर्ट्स, ठीक है। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैंने कोई सर्च नहीं किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्सटेंड यूर रीच के ऊपर क्लिक करके इसको मैंने सर्च किया। अब देखिए यहाँ पर मैन शर्ट स्टाइल, मैन आउटफिट, मैन फैशन, मैन वगैरह वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शन है, शर्ट ड्रेस, मैन केव, और पता नहीं कितने इसने कीवर्ड्स हमें दिए हुए हैं। तो जो हमारे लिए बेस्ट है हम बस उसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, बाकी को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो मैन टी शर्ट्स मैंने यहाँ पर देखा है, तो यहाँ पर कोई खास चीज़ ऑप्शन मिल रही है, ये मैं सिर्फ ऑप्शन के तौर पर मैंने डाल दिया कि मैंने 5 से 6 सिलेक्ट किए हैं और ये जो ऑडियंस बन रही है तकरीबन 1 लाख प्लस ऑडियंस बन रही है। मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ पिंटरेस्ट के मुताबिक। अब ये कीवर्ड्स कम हैं, ठीक है, आप इससे ज़्यादा कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। आप गूगल कीवर्ड प्लानर का भी सहारा ले सकते हैं, वरना आप यहीं से कीवर्ड्स डालना शुरू कर दें, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर शर्ट्स लिखता हूँ मिसाल के तौर पर। अब देखें शर्ट्स में मुझे ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, तो ये यहाँ पर देखें कि शर्ट्स ड्राइंग, शर्ट डिज़ाइन, शर्ट टॉप्स और वगैरह वगैरह। तो जो मुझे बेहतरीन लगती है चीज़ें वो मैं इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। तो सी मोर करूँगा तो मुझे और भी ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से कीवर्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर लें, या आपके पास खुद के पास कोई लिस्ट बनी हुई हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें समझने की ज़रूरत है आपको कि यहाँ देखिए ये आपको बता रहा है कि अगर आपका ब्रॉड मैच रखना है तो आप इस तरह से कीवर्ड डाल दें, ठीक है। ब्रॉड मैच ऐसा होता है कि अब वो देखेगा, अगर किसी पर्सन ने सिर्फ शर्ट्स मैन यानी कि टी शर्ट को सर्च किया है तो भी वो आपका ऐड दिखाएगा, किसी ने सिर्फ मैन लिख दिया तो वो भी आपका ऐड दिखाएगा, क्योंकि ये ब्रॉड मैच है, ठीक है। यहाँ पर फैशन अगर किसी ने डाला तो फिर भी ऐड दिखाएगा, और सिर्फ मैन दिखाया तो भी दिखाएगा। वुमेन फैशन किसी ने लिख दिया है क्योंकि कीवर्ड में फैशन आ गया तो भी उसको आपका ऐड दिखा रहा होगा, जबकि वो वुमेन सर्च कर रहा है तो उसको हमारा ऐड दिखाना नहीं चाहिए। तो ये जो सारे हमने डाले हैं ये सारे ब्रॉड मैच है,
ठीक है। उसमें जो भी कीवर्ड्स बेसिकली फैशन में आ गया तो भी दिखा देगा, ड्रेस आ गया दिखा देगा, शर्ट आ गया दिखा देगा ऐड। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं तो अब फ्रेज मैच में ये होगा कि कम से कम जो ये कीवर्ड है वो एग्जैक्ट आना चाहिए किसी भी जो है ना कीवर्ड के अंदर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने पर्सन ने सर्च किया 2023, ठीक है, मैन टी शर्ट 2023, लेकिन इसके कीवर्ड में ये एग्जैक्ट मैच फ्रेज मैच है, ठीक है, तो इसलिए वो आपका ऐड दिखाएगा। लेकिन अगर किसी ने सर्च कर लिया जी मैन शर्ट्स 2023, अब उसमें टी और ये नहीं है तो वो उसका ऐड आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेज मैच नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यही चीज़ इसमें मैटर करती है कि तीसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्ट मैच का। एग्जैक्ट मैच के अगर आप इस अंदाज में कीवर्ड डालेंगे तो फिर जब वो कीवर्ड आएगा तो ही आपका ऐड दिखाएगा, एग्जैक्ट वही कीवर्ड आएगा, कोई 19-20 का फ़र्क नहीं होगा तो आपका ऐड दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर डाल दिया मैन टी शर्ट के अंदर ब्रैकेट में, ठीक है। अब जब कोई पर्सन एग्जैक्ट यही सर्च कर रहा होगा मैन टी शर्ट्स एग्जैक्ट, तो ही आपका ऐड दिखाएगा, ठीक है। ये ब्रॉड मैच और उसकी कैटेगरी से निकल गया। अब यही चीज़ें जो है ना आप ध्यान में रखिए कि गूगल एडवर्टाइजिंग में भी इस तरह की मैचिंग को किया जाता है, ठीक है। ब्रॉड मैच और इस तरह की हम चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं और गूगल की पीपीसी भी इसी अंदाज में काम करती है। ये वहीं से ये जो मॉडल है वहीं से उठाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच जो भी आप करना चाहते हैं वो कीवर्ड्स को मुकम्मल डाल दें और उसके बाद आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं। अब ये भी कोई छोटी ऑडियंस नहीं है टारगेट करने के लिए, काफ़ी अच्छी ऑडियंस है। तो पहले हमने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की, उसके बाद हम कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग भी हमने देखी इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है और जो कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग काफ़ी हद तक पावरफुल होती है, क्योंकि इसके अंदर एक पर्सन खुद सर्च कर रहा होता है, ठीक है, या उसकी हिस्ट्री होती है उसी स्पेसिफिक चीज़ों को सर्च करने की। मिसाल के तौर पर कि किसी पर्सन ने, मैं होम फीड पे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर किसी ने सर्च किया, अब देखिए मैंने यहाँ पर डाला मैन टी शर्ट्स, ठीक है। अब ये मेरी इंटेंशन है, मैं सर्च कर रहा हूँ, मैन टी शर्ट्स ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी शर्ट्स की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये मेरी इंटेंशन है और अगर इसी जगह पर मुझे ऐड नज़र आ जाता है, ठीक है, यहीं कहीं पर मुझे ऐड नज़र आता है, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं, और वो पिक्चर्स अच्छी है उसको नज़र आ रही है तो ज़्यादा चांसेस है उसके ऊपर क्लिक करने के, ठीक है। मुझे ऐड क्यों नज़र नहीं आ रहा, इसकी वजह हो सकती है कि मेरी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में पिंटरेस्ट के ऊपर एडवर्टाइजिंग इतनी नहीं है, ठीक है, और ऑप्शन ही नहीं मिलता आपको पाकिस्तान सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो अब देखें मिसाल के तौर पर मैं अपनी लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ जानबूझकर और फिर देखता हूँ कि हमें कोई ऑडियंस नज़र यानी कि ऐड नज़र आता है या नहीं आता, ठीक है। तो वैसे मैंने सर्च किया तो है लेकिन लोकेशन एक ही झटके में चेंज नहीं होती, लेकिन सिर्फ मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ। अब देखिए ये मुझे ऐड दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए प्रमोटेड बाय इको वीगन आर्ट, ये मुझे ऐड दिखना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर भी मुझे ऐड दिख रहा है। अभी देखिए ये मैं सर्च कर रहा हूँ और मुझे मैन की टी शर्ट्स की कैटेगरी में नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब ये पावरफुल है, अब मैं सर्च करके चला गया और मैं ब्राउज़ में भी हूँ, ठीक है। मैं ये चीज़ भी आपको दिखाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट भी बेहतरीन है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करें पिंटरेस्ट के ऊपर। कीवर्ड्स भी काफ़ी पावरफुल है, अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और कीवर्ड आपके पास एक अच्छी है जो आपको पता है कि आपके कस्टमर यूज़ कर रहे होते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर, तो आप उनको डालें, उसके ज़रिए भी काफ़ी अच्छी टारगेटिंग होगी। तो ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग और कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और हमें ऑप्शन मिलता है डेमोग्राफिक्स का, ठीक है। अब डेमोग्राफिक की बुनियाद पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस जेंडर को आपका ऐड दिखाना है। अब आप खुद जो है ना सोचें कि मेरा जो ऐड जो मेन प्रोडक्ट है वो है मैन टी शर्ट्स का, ठीक है। तो हमारी जो मेजर या प्राइमरी ऑडियंस है वो है मैन, ठीक है। हो सकता है वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप भी हो, तो मैं अगर बजट कम है या मैं क्या कहूँगा कोशिश करूँगा कि मेरी मेन जो ऑडियंस है उसको मैं टारगेट करूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि हो सकता है कोई फीमेल भी अपने किसी रिलेटिव के लिए, हो सकता है वो हस्बैंड हो सकता है वो भाई हो, बाप हो, किसी के लिए भी बाय
कर सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि प्राइमरी ऑडियंस हमारी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैन है, तो मैं सिंपली जेंडर में आके सिर्फ मेल को सिलेक्ट कर लूँगा, मेरे पैसे कम खर्च होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यह है कि पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो मेल की नहीं फीमेल की है, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% के करीब ऑडियंस फीमेल है। अब देखिए मैंने फीमेल को अगर हटाया है, मैं अनस्पेसिफाइड को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारी ऑडियंस 41 के है। लेकिन मैं अगर फीमेल ऐड कर देता हूँ तो हमारी ऑडियंस 190 के तक पहुँच गई। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, फीमेल रहने देता हूँ, तो ये ऑडियंस 150 के फिर भी मौजूद है सिर्फ फीमेल, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद फीमेल की है पिंटरेस्ट के ऊपर। तो ये फीमेल के फैशन के प्रोडक्ट्स के लिहाज से काफ़ी पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑल जेंडर रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई फीमेल भी बाय कर ले, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑल रख लिया। लेकिन आप अपने मुताबिक, अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एज ग्रुप भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक सिलेक्ट करना चाहें तो आप स्पेसिफिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 18 से लेकर 64 या 65 प्लस तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है अब ये कोई जो है ना ओवर एज पर्सन बाय नहीं करेगा, तो आपने कहा इसको कम से कम इन एज ग्रुप को निकाल दो बाहर, ठीक है। और अब आपकी एक लिमिटेड रह जाएगा कि ठीक है जी ये ग्रुप है जिनको हमने ऐड दिखाना है। और अगर मैं फीमेल को भी निकाल दूं, जैसे मेरी प्राइमरी ऑडियंस थी, तो आप देखेंगे एक बहुत ही नैरो ऑडियंस है हमारे पास जिसको हमने ऐड दिखाना है, और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी और टारगेटेड ऑडियंस में से होगी, ठीक है। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और मैं इंटरेस्ट कीवर्ड्स में आता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा। अब मैं वापस इसमें आया। अब देखें कि मैं वापस ऑल जेंडर सेलेक्ट करता हूँ। अब स्पेसिफिक ग्रुप वगैरह भी आप खुद ही अपने मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। ये जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट या बिजनेस के मुताबिक डिपेंड करता है कि आपने किस ऑडियंस को ऐड दिखाना है। तो डेमोग्राफिकली, जेंडर वाइज और एज ग्रुप वाइज आप टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, लोकेशन वाइज, जैसे यानी कि कोई कंट्री या कोई सिटी टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आपको पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आप कंट्री वाइज, रीजन वाइज या फिर मेट्रोज वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। प्लस आप पोस्टल कोड के जरिए भी टारगेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं पाकिस्तान अगर लिखता हूँ तो हमें पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं मिलता कि हम पाकिस्तान में टारगेटिंग कर सकें। बाकी आप जो भी कंट्री या सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी नहीं, इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंट्रीज़ नहीं मिलती, ठीक है। सिर्फ बड़ी कंट्रीज़ जिनमें यूज़र बेस आप अच्छी है सिर्फ वही आपको मिलेंगी। अब आप देखें अगर एक नज़र तो आपको इंडिया का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, जबकि एक अच्छी तादाद है इंडिया में जो कि पिंटरेस्ट को यूज़ करती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ऑप्शन वो नहीं दे रहा। यूएसए के अंदर वो इंडिया का ऑप्शन दे रहा है। तो हो सकता है कोई सिटी या रीजन में, यहाँ देख रही है इंडियाना पोलिस जो ऑप्शन है, इस तरह से इंडिया का ऑप्शन दिखा रहा है। और अगर हम रीजन वाइज देखें तो ये भी इंडियाना का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये यूएसए की एक रीजन है, तो इंडिया कंट्री नहीं दिखा रहा। बहरहाल आप जो भी लोकेशन आप करना चाहें, जाहिर सी बात है आपकी टारगेट लोकेशन आपको यहाँ पर नज़र आएगी, आप उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का ऑप्शन गायब कर दिया, या अच्छा यूएस के नाम से दिया हुआ सिर्फ, तो मैं यूएस को सिलेक्ट कर लेता हूँ वापस से। वरना मैं सिंपली ऑल यूएस लोकेशंस भी मैं रख सकता हूँ, जो कि मेरी कंट्री टारगेटेड कंट्री है, जो मैंने पहले ही ऐड अकाउंट बनाते हुए सिलेक्ट की थी, ठीक है। तो लोकेशन के बाद आप नीचे आएंगे, आपको लैंग्वेज वाइज टारगेटिंग है। अब देखें ऑल लैंग्वेजेस हैं, तो हम ऑल लैंग्वेजेस का क्या करेंगे, ये चाइनीज़ वगैरह और सब कुछ सिलेक्ट किया हुआ है इसने, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। जो इंग्लिश स्पीकिंग है सिर्फ उन्हीं को दिखाना है। हमने यूएसए के अंदर चाइनीज़ और दूसरी डैनिश, डच और पता नहीं कितने ऑप्शन है वो उनको ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। तो मैंने इनको ऑफ कर दिया। उसके बाद इसकी एक वजह, लैंग्वेजेस को ऑफ करने की एक वजह ये भी होती है कि आपका जो ऐड होता है वो इंग्लिश में क्रिएट किया हुआ होगा आपने, ठीक है। और अब वो एक चाइनीज़ पर्सन को ऐड दिख रहा है जो चाइनीज़ इंटरफेस के साथ यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है वो उसके लिए बेकार हो साबित हो, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपनी लैंग्वेजेस को भी सही से सिलेक्ट करें पिंटरेस्ट के ऊपर। उसके बाद आप डिवाइस में आ जाएं, तो आप डिवाइस वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं कि आपकी जो ऐड दिखाना है वो एंड्रॉयड मोबाइल पे दिखाना है, टैबलेट पे दिखाना है, आईपैड पे दिखाना है, वेबसाइट पे दिखाना है, वेब पे दिखाना है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे आपको ऑप्शन है। उन ऑप्शन में से आप खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं। तो डिवाइस वाइज आप टारगेटिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज वाइज कर सकते हैं, और आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर टारगेटिंग के। तो जो भी आपका बिजनेस है आप उसके हिसाब से एक मुकम्मल सा कोई टेम्पलेट सा बना लें, कोई
डॉक्यूमेंट्स से बना लें जिसमें आप ये सब चीज़ डाल दें कि आपकी बिजनेस के लिए क्या चीज़ बेस्ट है। एक आप प्राइमरी ऑडियंस बनाएं, उसके बाद एक सेकेंडरी ऑडियंस बनाएं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में इन पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और हमें यहाँ प्लेसमेंट एंड ट्रैकिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे प्लेसमेंट एंड ट्रैकिंग को अगर मैं ऑन करता हूँ तो आप ब्राउज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट है, ठीक है, कि किस जगह पे आपको ऐड नज़र आएगा, और सर्च को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, जब मैंने ये सर्च किया है तो ये हमारा सर्च कई रिजल्ट्स हैं जहाँ पर हमें एड्स दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ पर्सनस के, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन होम फीड पे आता है तो अब वो ब्राउज़ कर रहा है, ठीक है, सर्च नहीं कर रहा, ब्राउज़ कर रहा है। अब यहाँ देखें कि अब वो जो है ना ब्राउज़ कर रहा होगा, और अब उसको जो ऐड दिख रहा होगा वो उसका ब्राउज़ ऐड होगा, ठीक है। ये ब्राउज़ की प्लेसमेंट में उसको ऐड दिख रहा होगा, जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पर ऐड दिख रहा है आपको, और मुख्तलिफ ऐड दिख रहे हैं। अब ये हमारे इंटरेस्ट बुनियादों पे भी दिख सकते हैं और हमारी सर्च की बुनियादों पे भी देख सकते हैं। अब जो भी है, अब आपने यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स वगैरह 4-5 दफ़ा सर्च कर लें तो आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा। आप जब ब्राउज़ कर रहे होंगे तो भी आपका ऐड दिखेगा। तो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट है, अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करना चाहें तो एक को कर लें, वरना दोनों को सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आपने कीवर्ड की बुनियाद पर अगर आप टारगेटिंग कर रहे हैं तो फिर वो पर्सन बेशक टी शर्ट्स सर्च में जाके करें या फिर ब्राउज़ की कैटेगरी में रहे वो फिर भी उसका आपका जो ऐड होगा वो उसे दिखाएगा। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो आप इन दोनों प्लेसमेंट्स को ही रख सकते हैं। थर्ड पार्टी जो ट्रैकिंग होती है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ टारगेटिंग ऑप्शंस हैं जो कि हम कैंपेन के दौरान क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है ना अपनी जो कस्टम ऑडियंसेस होती हैं उनको डिस्कस नहीं किया। अभी हम अपनी कस्टम ऑडियंसेस की तरफ जाते हैं, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना सीखते हैं, वो क्या होती है वो देखते हैं। उसके बाद आप अगर वहाँ पर क्रिएट आप करेंगे तो आप यहाँ पर टारगेटिंग के दौरान उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली एड्स के इस ऑप्शन में आएंगे और उसके बाद आपने ऑडियंसेस के ऑप्शन में आ जाना है। ऑडियंसेस के जब ऑप्शन में आएंगे तो आपकी जितनी भी ऑडियंस होगी वो सारी यहाँ पर नज़र आएंगी, लेकिन हमारी कोई ऑडियंस नहीं है। हमने सिंपली क्रिएट ऑडियंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए, इन ऑडियंसेस को हम वार्म ऑडियंस या फिर हॉट ऑडियंस भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी ऑडियंस होती है जो कि ऑलरेडी हमारे ब्रांड के बारे में जानती हैं या उनसे इंगेज हो चुकी हैं, ठीक है। हो सकता है वो हमारे कस्टमर्स हों, परचेज़र हों, या हमारी वेबसाइट के विजिटर हों, हमारे ऐड के ऊपर इंगेज होने वाले हों, कुछ भी हो वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें रिकनेक्ट के जो यूज़र हैं उनकी 3 टाइप नज़र आती है, इंगेजमेंट बेस, साइट विजिटर्स बेस और कस्टमर लिस्ट बेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नजर आएंगी। उसके बाद इंगेजमेंट जो है इसके लिए आपको पिक्सल या टैग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पिंटरेस्ट के ऊपर ही, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इंगेजमेंट को देख रहा होता है कि कितने लोग आपकी पिन के साथ इंगेज हुए हैं, आपके ऐड के साथ इंगेज हुए हैं। वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमने इंगेजमेंट को रखा तो आप यहाँ पर पहले ऑडियंस का नाम रखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नेम रिक्वायर्ड है। नेम आप अपनी आगे की सेटिंग के मुताबिक दे सकते हैं, हिंट देने होते हैं यानी कि आपने। उसके बाद स्टेप 2 जो है वो इंगेजमेंट की टाइप है कि एनी इंगेजमेंट, कोई भी किसी भी टाइप की इंगेजमेंट है, वो बेशक पिन किया है किसी ने, उसको कमेंट वगैरह किया है या शेयर किया है, ये हर टाइप की कुछ भी इंगेजमेंट है उस पर क्लिक किया है, ये सब इंगेजमेंट की कैटेगरी में आता है। तो एनी इंगेजमेंट का मतलब है किसी भी किस्म की इंगेजमेंट को ट्रैक करना है, ठीक है। अगर हम ऑप्टिमाइज इंगेजमेंट एक्शन रखते हैं तो फिर हमें ऑप्टिमाइज्ड इंगेजमेंट होंगे कि सिर्फ हर इंगेजमेंट ही सिर्फ स्पेसिफिक और ऑप्टिमाइज इंगेजमेंट को वो ट्रैक करेगा। तो मैं एनी इंगेजमेंट रखता हूँ। उसके बाद ऑप्शनल जो स्टेप है, अब देखें यहाँ पर आप अपनी पिन की आईडी के ज़रिए डाल सकते हैं, पिन को देख सकते हैं कि किसकी हमने इंगेजमेंट को ट्रैक करना है, कंपेन की आईडी के ज़रिए, ऑब्जेक्टिव के ज़रिए और पिन की प्रमोशन आईडी जो होती है उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपकी, जैसे अगर कंपेन आईडी डालेंगे तो हम यहाँ कंपेन की आईडी डालेंगे। अगर हमने पिन आईडी सेलेक्ट की हुई है तो हमें पिन की आईडी यहाँ पर डालनी होगी। अगर एक से ज़्यादा पिन आप डालना चाहते हैं तो उन सबको आप कोमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर मल्टीपल एंट्रीज सेपरेट ईच पिन आईडी विद अ कोमा। मिसाल के तौर पर एक आईडी थी आपकी ये, ठीक है, उसके बाद आपने इसको पिन किया, कोमा डाल दिया, उसके बाद आपने दूसरी डाल दी, फिर कोमा, और फिर तीसरी चौथी कोमा के साथ आप डाल सकते हैं। अब ये पिन की जो आईडी होती हैं ये आप जो है ना अपनी पिन्स की मदद से ले सकते हैं, ठीक है। अब पिन्स जो है आपकी, किसी पिन को आपने ओपन कर लें अपनी, ठीक है। तो जो पिन की आईडी है आप वो यहाँ से यूआरएल से भी कॉपी कर सकते हैं, और किसी सोर्स से लेना चाहें तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब इस यूआरएल को पिन को कॉपी करेंगे, पिन की इस आईडी को, ठीक है। ये हर पिन की स्पेसिफिक होती है, आप यहाँ पर लाके पेस्ट कर दें, फिर नेक्स्ट पिन को सिलेक्ट कर लें,
ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप कंपेन आईडी में आएंगे तो फिर कंपेन आईडी को आपने सेलेक्ट करना होगा। आपको कंपेन की हर कंपेन की आईडी होती है जो आपको आपकी कंपेन के दौरान नज़र आ जाएगी, कंपेन में नज़र आ जाएगी, ठीक है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब क्या होगा कि वो स्पेसिफिक कंपेन की जो कि आपने रन की होगी कंपेन, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के दौरान, तो जो भी उसकी इंगेजमेंट होगी उसको वो यहाँ पर इस स्पेसिफिक ऑडियंस में ट्रैक करेगा, ठीक है। तो अब उसको जब आप ट्रैक कर लें उसके हिसाब से आप नाम रख दें और ऑडियंस को क्रिएट कर दें, ठीक है। उसके अलावा साइट विजिटर में अगर हम आएँ तो साइट विजिटर में आप ये नाम वगैरह डालेंगे। उसके बाद आपने दूसरे ऑप्शन में पिंटरेस्ट के टैग के ज़रिए आपने टारगेटिंग करनी है, क्योंकि हमने पिंटरेस्ट का टैग पहले ही अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर चुके हैं। अगर आपने API या कोई और ऑप्शन को यूज़ किया है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टैग काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। तो हमने पिंटरेस्ट का जो टैग हमारा है जो हमने क्रिएट किया आज ही 28 जनवरी को, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन दे रहा है फ़िल्टर्स डालने का, क्योंकि इसके अंदर हम वेबसाइट के विजिटर को ट्रैक कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि कितने दिन के विजिटर को आपने ट्रैक करना है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि मैंने कहा जी 14 डेज़ के विजिटर्स को ट्रैक करना है। ऑप्शनल फ़िल्टर्स में मैं आऊँ तो आप देखें कि हम इसको बता सकते हैं हमने किस पेज के फ़िल्टर को ट्रैक करना है, ठीक है। अब इस ऑप्शन के ज़रिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने परचेज़र को ट्रैक करना है तो आप थैंक यू पेज विजिटर को ट्रैक कर लें, ठीक है। आपने लीड को करना है तो भी आप अपने स्पेसिफिक पेज को टारगेट कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक पेज को टारगेट करने के लिए आपने कंटेंट्स का ऑप्शन भी रख सकते हैं कि आपके जो डेस्टिनेशन URL है उसके अंदर थैंक यू का लफ्ज़ होगा। अब ये लाजमी नहीं है कि आपके URL में भी ये थैंक यू हो, ठीक है। तो ये आप खुद फाइनल करेंगे कि आपके किस पेज को एक पर्सन परचेज़ करने के बाद पोस्ट है। अक्सर शॉपिफाई पर थैंक यू पेज पे ही जाते हैं तो उसका URL ये होता है। लेकिन अगर आपका वर्डप्रेस है तो वो हो सकता है ऑर्डर रिसीव का URL हो, तो आपने अच्छे से कंफर्म कर लेना, उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। तो हम एक पूरी वेबसाइट के विजिटर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक URL को भी कि विजिटर को भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी ऑडियंस को सेव कर दें। उसके बाद कस्टमर लिस्ट में आ जाएं आप। तो कस्टमर लिस्ट के अंदर आपने अपनी कस्टमर्स की CSV फाइल, जिसे हम कोमा सेपरेटेड फाइल भी कहते हैं, वो आपने क्रिएट करनी है, जिसमें ईमेल हो और उसकी मुख्तलिफ डिटेल्स हो, आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जब आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो वो डाटा को मैच करेगा कि कितने यूज़र हैं जो कि पिंटरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो उस डाटा को वो ट्रैक करके जो यूज़र मैच होंगे उसके मुताबिक वो ऑडियंस क्रिएट कर देगा आपके लिए, ठीक है। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैं इस ऑडियंस को ट्रैक डालना चाहूँगा कि 30 डेज़ की ऑडियंस में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। वैसे ये बोला कि आपको कम से कम 24 आवर्स रुकना चाहिए ऑडियंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ विजिटर्स 30 डेज़। मैं वेबसाइट का नाम वगैरह भी डाल सकता हूँ अगर मेरी एक से ज़्यादा वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ मैं टैग को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्रिएट कर देता हूँ। अब ये मेरी एक ऑडियंस बन गई है। इसका साइज़ क्या है क्या नहीं है, कोई ऑडियंस का साइज़ नहीं है, क्योंकि हमारी एक सिर्फ टेस्टिंग या सिखाने के पर्पज़ के लिए स्टोर है, ठीक है। तो ये हमारी एक ऑडियंस बन गई है। मैं वापस क्रिएट ऑडियंस में आता हूँ। अब यहाँ देखें कि मैंने एक ऑप्शन मिल रहा है मुझे एक्ट अलाइक कस्टमर्स। ये जो एक्ट अलाइक कस्टमर्स है इसमें नाम भी नज़र आ रहा है आपको, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, टारगेट यूजर्स हु बिहेव सिमिलरली टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो आपके ये जो कस्टमर्स हैं ऊपर वाले, इन कस्टमर्स के से मिलते जुलते कस्टमर होंगे आपके लिए, ठीक है। इनमें से जो भी आपकी ऑडियंस आपने क्रिएट की होगी उसके मुताबिक आप एक्ट अलाइक कस्टमर क्रिएट कर पाएंगे। और यही एक्ट अलाइक कस्टमर के नाम से फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म में ये लुक अलाइक कस्टमर के नाम से होती है, ठीक है, कि जो कि आपके ऑलरेडी जो भी ऑडियंस या सोर्स है उससे मिलते जुलते ऑडियंस या सोर्स को वो देखेगा, ट्रैक करेगा, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक, इंटरेस्ट और जो चीज़ें मिलेंगी वो दूसरे यूज़र में, उन सबको आपकी एक्ट लाइक कस्टमर में वो लिस्ट में डाल देगा। अब यहाँ देखें कि वो कह रहा है कि कम अज़ कम आपने 72 आवर्स वेट करना है अपनी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। देखो यहाँ ऑप्शन दे रहा है लुक्स लाइक यू डोंट हैव एनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस। हमारे पास कोई भी ऑडियंस इस वक्त मौजूद नहीं है, ये भी इनिशियलाइजिंग स्टेटस में है, ठीक है। जब ये एक्टिव होगी तो ही हम कोई ऑडियंस क्रिएट कर पाएंगे, लुक अलाइक या एक्ट अलाइक ऑडियंस, ठीक है। तो जब आपकी ऑडियंस होंगी, कस्टम ऑडियंसेस होंगी, तो फिर आप कंपेन के दौरान, ठीक है, कंपेन के दौरान उन्हें सिलेक्ट करके रीटारगेटिंग कर सकते हैं, जिसे हम रीमार्केटिंग भी कहते हैं, और आप वार्म ऑडियंस को टारगेट करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपने असल में
किस ऑडियंस को टारगेट करना है। अब मैं इस ऑडियंस में अगर आता हूँ यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो अब यहाँ पर देखें हमें कोई भी ऑडियंस हमें एक्ट लाइक नहीं मिल रही। साइट विजिटर में आऊँ तो मुझे वो एक ऑडियंस मिल रही है, लेकिन वो इनिशियलाइजिंग में है अभी, ठीक है, कोई भी उसका डाटा नहीं हुआ। उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमें वो एरर या नोटिफिकेशन दे रहा है कि कम से कम 24 आवर्स वेट कर लो। लेकिन अगर आपका डाटा स्ट्रॉन्ग है और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है जिसके मुताबिक आपने लोग लाइक किया है, कस्टम ऑडियंसेस बनाई है, तो आपको इस तरह का कोई भी एरर शो नहीं होगा और आप बड़े ही आसानी से रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग कर पाएंगे पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये था सारा का सारा हमारा लेसन पिंटरेस्ट की ऑडियंसेस के बारे में और एड्स टारगेटिंग के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।